नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती ट्रेन में आग लगते भगदड़ मच गई। जनरेटर कोच में आग लगने के बाद यात्री कोच में भी फैल जाने से यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पारड़ी तालुका में भक्तों ने गणेश पंडालों में आकर्षक सजावट की। विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं ने अयोध्या मंदिर, चंद्रयान, दमन देवका तट की थीम बनाई। दमन खारीवाड़ में लोकमान्य तिलक स्कूल में निबंध एवं चित्रकला स्पर्धा आयोजित की गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती ट्रेन में आग लग गई। जनरेटर कोच में आग लगने के बाद यह यात्री कोच में भी फैल गई। आग लगने की सूचना देने के लिए सायरन बजाकर यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ी जानहानि होने से बच गई। वलसाड रेलवे स्टेशन पर हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के जनरेटर कोच में आग लगने के बाद यात्री कोच में भी आग फैलने से अफरा तफरी मच गई। चलती ट्रेन में आग लगने के बाद ट्रेन को तुरंत स्टेशन पर रोक दिया गया और ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। वलसाड से सूरत जा रही ट्रेन में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही यात्रियों को सुरक्षित बाहर भेज दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वलसाड से सूरत जा रही हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना हुई है। ट्रेन के जनरेटर कोच में आग लगी, उसको बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। आग लगने की वजह अब भी निरीक्षण में है। वलसाड रेलवे विभाग ने सायरन बजाकर आग लगने की जानकारी दी। रेलवे अधिकारियों द्वारा यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाले जाने से एक बड़ी जानहानि टल गई। ट्रेन नंबर 22498 तिरुचिरापल्ली जंक्शन टू श्रीगंगानगर हमसफर एक्सप्रेस आज दिनांक 23 सितंबर को दोपहर के 2:20 पर जब वलसाड स्टेशन को क्रॉस कर रही थी, उस समय उसकी ब्रेक वैन पावर कार में कुछ फायर डिटेक्ट हुआ, जिसके पश्चात जो हमारे अलर्ट स्टाफ थे जो कि ट्रेन एग्जामिनेशन पे थे, उन्होंने ट्रेन को तुरंत ही रोका और जो एडजॉइनिंग कोचेज के पैसेंजर्स थे उनको ट्रेन से इमीडिएटली डिबोर्ड करवाया। मीनवाइल जो फायर थी वो ब्रेक वैन से जो उसके जो नियरेस्ट कोच था B1 कोच जो 33 कोच था, वहाँ तक भी फैल गई थी। तत्काल ही हमने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से और फायर ब्रिगेड की हेल्प से फायर पे काबू पाना शुरू किया और 1 से 1.5 घंटे के अंदर फायर पे कम्प्लीटली नियंत्रण पा लिया गया। जितने पैसेंजर्स हैं सभी सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं है। पैसेंजर्स को सेफली प्लेटफॉर्म नियरेस्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाया गया, जहाँ पे उन्हें रिफ्रेशमेंट वाटर इत्यादि सर्व किया जा रहा है। इस पैसेंजर्स को किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनके बारे में जानकारी के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं। अभी हम लोगों ने जो अफेक्टेड कोच है उसको उस ट्रेन से हटा दिया है और नए पावर के साथ, नए इंजन के साथ ट्रेन को शीघ्र ही रवाना किया जाएगा। पारड़ी तालुका में भक्तों ने गणेश मंडलों में आकर्षक सजावट की। विभिन्न मंडलियों में श्रद्धालुओं ने अयोध्या मंदिर, चंद्रयान, देवका तट की थीम बनाई। गणेश चतुर्थी के दिन घरों, सोसाइटियों, मंडलियों में श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई। बप्पा के आगमन के लिए भक्तों ने तरह तरह की सजावट की। यहाँ तक कि पारड़ी शहर और तालुकों में भी भावी भक्तों ने गणपति बप्पा के आगमन के साथ विभिन्न विषयों पर सजावट की। अगर हम पारड़ी तालुके की बात करें तो उदवाड़ा गांव में मोदावट श्री गणेश युवक मंडल द्वारा चंद्रयान की थीम बनाई गई थी, जो आकर्षण का केंद्र बन गई। इसके साथ ही दमन में गणेश मंडल के उदवाड़ा 16 पालिया में नव विकसित देवगा बीज की थीम को दिखाया गया। इसके अलावा कोलक गांव में उदवाड़ा जिमखाना, कांता पालिया, किकरेला, जलेश्वर मंदिर, उदवाड़ा स्टेशन भक्ति मंडल, रेटलाव नवचेतन युवा मंडल, उदवाड़ा सब्जी मार्केट, रेटलाव प्रगति मंडल, खड़की नवी नगरी, रेटलाव अमली पालियू, मोतीवाड़ा सिद्धि विनायक मित्र मंडल ने अयोध्या के श्री राम मंदिर की थीम बनाई। उन्होंने बहुत ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही किकराला जलाराम युवक मंडल की ओर से चंद्रयान की थीम पर सजावट की गई। इस प्रकार पारड़ी तालुका के विभिन्न गांवों में मंडलियों ने आकर्षक सजावट की है और पारड़ी पंथक में खुशी और उत्साह के साथ गणपति जी को स्थापित किया गया है। दमन खारीवाड़ी स्थित लोकमान्य तिलक स्कूल में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
लोकमान्य तिलक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खारीवाड़ी नानी दमन में निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दमन नगर पालिका महापौर और दमन जिला भाजपा अध्यक्ष एसपी दमनिया के नेतृत्व में नगर पालिका और भाजपा टीम ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम में भाग लिया और छात्रों का उत्साह बढ़ाया। इस कार्यक्रम में दमन नगर पालिका की पार्षद एवं इस क्षेत्र की प्रतिनिधि अनीताबेन पटेल विशेष रूप से उपस्थित थी। अन्य उपस्थित लोगों में जसविंदर कौर, सोहिनाबेन पटेल, माजिद लधानी, रुक्ष्मणीबेन भानुशाली, मनीषाबेन पाटिल और स्कूल के प्रिंसिपल अनीताबेन और प्रोफेसर विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में रंगोली बनाने वाले छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए एसपी दमनिया ने कहा कि आप सभी ने बहुत सुंदर मेहनत कर सुंदर एवं कलात्मक रंगोली बनाई है। इसके माध्यम से कई संदेश भी दिए हैं। स्वच्छता की थीम पर बनी हर रंगोली अद्भुत है। सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान से पुरस्कृत भी किया गया। स्वच्छता ही सेवा है, इसका कार्यक्रम रखा गया है जीपीएस खारीवाड़ी स्कूल में। तो इसमें 3 स्कूल ने भाग लिया है, जीपीएस मॉडल स्कूल और जीपीएस मॉडल स्कूल और हमारी स्कूल खारीवाड़ी जीपीएस। 3 स्कूल ने भाग लिया है। उसमें 3 कंपटीशन रखी गई है, एक चित्रकाम और एक दूसरा स्लोगन और ऐसे और तीसरा रंगोली वेरीफाई। और जो बच्चे ने भाग लिया था वो कौन से क्लास के हैं और कितने तक स्टूडेंट्स ने? वो 6 से 8 के बच्चे थे और 1 से 5 के भी थे। आज उपस्थिति में कौन रहे थे, यहाँ पे आए थे वो? आज एएमसी प्रेसिडेंट श्री एसपी भाई दमनिया और मणिबेन वाइस प्रेसिडेंट और 4 काउंसिलर इधर उपस्थित रहे थे। मैडम, बच्चों को क्या स्वच्छता के बारे में बताना चाहिए? जो आज स्वच्छता के बारे में बच्चों को ये बताया गया है कि हम पहले अपने घर से सफाई रखेंगे, अपने आंगन में, अपने फलिए में सब सफाई रखना चाहिए और स्कूल में भी गंदगी नहीं करना चाहिए और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग डालना चाहिए, जिससे वो रिसाइकल होकर हमको वापस काम आए। और बच्चे को ये भी समझाया गया है कि वेस्ट में से बेस्ट भी बनता है। शायद हम लोग घर पे जो सब्जी काट के डाल देते हैं ना, उसमें से कुदरती खातर भी बन सकता है। सेवा पखवाड़ा जो कि 17 तारीख को, जो कि हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। तो इस रूप में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे नौजवानों के लिए, हेल्थ, बच्चों के लिए, स्कूल्स, अलग अलग सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट किया है। स्पोर्ट्स में और देखोगे सारे फील्ड्स में, एयरपोर्ट्स, एम्स, हॉस्पिटल्स, सभी में बहुत कुछ दिया है। मतलब है हम लोग ने भी कहा कि मोदी जी हम आपको क्या दे रहे हैं। तो मोदी जी ने एक ही बात की कि अगर सही में अगर आप मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो सेवा पखवाड़े के रूप में करिए, किसी की सेवा करिए। स्कूल में कंपटीशन कराइए, एसएस कराइए, बच्चों को कुछ तिथि भोजन कराइए, कुछ कॉलेजों में कुछ मदद करो, कुछ भी सेवा का कार्य करो NGOs में और ऑर्गन डोनेट करो। तो ये पूरे 15 दिन में कोई ना कोई कार्य होगा। हमारे दमन नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी सब कार्य करते हैं, लेकिन विशेषकर मैं खारीवाड़ी स्कूल में कल एक आर्ट कॉम्पिटिशन रखा था। बहुत अच्छे आर्ट किए बच्चों ने और आज ऐसे कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन और स्लोगन ऐसे कॉम्पिटिशन, ये इसकी कॉम्पिटिशन रखी गई है। ये बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और बच्चों ने इतनी अच्छी रंगोली बनाई है कि पूरा आज दिवाली का माहौल हो गया, रंगोली होली का माहौल हो गया, पेंटिंग्स, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर हो गया। खारीवाड़ी स्कूल के प्रिंसिपल, हमारे DMC के स्टाफ, शोभा भाई, हमारे एजुकेशन ऑफिसर, मुनसिर साहब, मेरे साथी काउंसिलर जसविंदर, सोहिनाबेन, अनीताबेन, हमारे BJP के मंजिल वाइस प्रेसिडेंट रुक्मणीबेन, मनीषाबेन और खास करके हमारे प्रिंसिपल अनीताबेन राजू भाई ने बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे बच्चों ने पेंटिंग रखी है और एक मैसेज दिया है, स्वच्छता ही सेवा। जो हमारा टीम है, आपने बैनर पे टीम है दमन में, स्वच्छता ही सेवा म्हणजे स्वच्छ होगा तो उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं। स्वच्छता नहीं होगा तो हेल्थ अच्छी नहीं होगी, स्वच्छ नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहेगा, स्वच्छता नहीं होगा तो अपना देश विकसित और आगे नहीं बढ़ेगा। वंस अगेन आई थैंक्स फॉर द चिल्ड्रन एंड विश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अ वेरी हैप्पी बर्थडे। धर्मपुर में इको कार में 42,000 रुपए की शराब के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार।
किया गया। सिलवासा से शराब ले जाते समय 5 लाख रुपए से अधिक का माल कब्जे में लिया गया, साथ ही एक वांछित घोषित हुआ है। धर्मपुर पुलिस को पूर्व सूचना मिली थी कि इको कार सिलवासा से शराब भरकर धर्मपुर की ओर आ रही है और पुलिस ने उस पर निगरानी रखी थी। इस दौरान पुलिस ने कुरगाम गेट पर सूचना देकर इको कार को रोका और उसकी जांच की तो उसमें 42,000 रुपए की शराब भरी हुई थी। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर कुरगाम गेट के पास निगरानी लगा रखी थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर इको कार आ रही थी, जिसे चेक करने पर चोरों ने 2 सीटों के बीच में छेद कर दिया और उसके अंदर 42,000 रुपए की कीमत की 300 बोतल शराब और एक मोबाइल फोन जिसकी कीमत 5,000 रुपए और इको कार पाई गई। पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा का माल सामान जब्त किया है। इको कार चालक बरौलिया निवासी दिव्येश गुलाब दोधिया पटेल को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ निषेधाज्ञा का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की तो जयदेव नामक व्यक्ति को वांछित घोषित कर दिया गया। सिलवासा पिपरिया अंबेडकर नगर में साक्षरता अभियान चलाया गया। 40 लोगों को शिक्षा प्रदान की और नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिलवासा पिपरिया अंबेडकर नगर में साक्षरता अभियान चलाया गया। सहायक संचालक शिक्षा परितोष शुक्ला, राज्य नोडल अधिकारी NSS गौरांग वोरा, शिक्षा अधिकारी एवं नोडल अधिकारी NILP अनिल भोया के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी माध्यम के संयुक्त तत्वावधान में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कई विद्यार्थियों के लिए 15 वर्ष से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को पढ़ाने का काम अंबेडकर नगर आमली के हिंदी मीडियम स्कूल की प्राचार्य अंजनाबेन सोलंकी, NSS कार्यक्रम अधिकारी नोडल शिक्षक NILP अनुराग तिवारी और NSS के निरंतर प्रयासों से चल रहा है, जिसमें उन्हें वर्णमाला का ज्ञान और संख्याओं की पहचान सिखाई गई ताकि सभी लोग पढ़ लिख सके और अपने दैनिक जीवन में बदलाव भी ला सके और दूसरों पर अपनी निर्भरता कम कर सके। इस नवभारत साक्षरता कार्यक्रम को सफल बनाने में हिंदी मीडियम स्कूल की शिक्षिका रश्मि टीचर और अन्य शिक्षकों ने भी बहुत योगदान दिया। अंत में सभी नव साक्षरों से अनुरोध है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 24 सितंबर को शिक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित मूल्यांकन प्रक्रिया में अपनी 100% उपस्थिति दर्ज कराएं। लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, टीचर भी आते हैं, सर भी आते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और सिखाते भी अच्छे से और हमको थोड़ा बहुत पढ़ना भी आ गया है और हम समझने भी लगे हैं पढ़ना क्या है। ये कौन सा एरिया है आपका? ये हमारा अम्बेडकर नगर है। तो कब से पढ़ा रहे थे आपको? हम लोग को बहुत अप्रैल से पढ़ा रहे बच्चे लोग। अच्छा, तो आप लिखना पढ़ना सीखे? हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है, नहीं आता तो वो अब सीख गए। आप कब से पढ़ रहे थे? अप्रैल से। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम साथ में ही हैं। तो आप पढ़ना सीखे? हाँ, थोड़ा बहुत। तो क्या कहेंगे सर लोगों को, अपने टीचरों के लिए क्या कहना चाहते हैं और दूसरे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? पढ़ा रहे लिखा रहे और दूसरे को पढ़ना आप जैसे आना चाहिए। ये न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार और यूपी एडमिनिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश पर हम लोग यहाँ पे इस इलाके में जो चयनित हमारे ऐसे लोग थे जो स्कूल किसी कारण से नहीं जा सके थे, वंचित थे, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमें दी गई थी। जिसमें हमारे सभी वॉलंटियर, हमारे जो असाइन टीचर्स थे, हमारी प्रिंसिपल मैडम के निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ पर आकर के जो भी हमें निर्देश थे उसका हम लोगों ने अनुपालन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जिसका परिणाम है कि ये जो आपके सामने खड़े हैं इन लोगों को कुछ कम ज़्यादा पढ़ना लिखा हम लोग सिखा सके हैं और इसका इनके दैनिक जीवन में चाहे बैंकिंग का फॉर्म भरने का हो या अपने किसी और काम में मोबाइल नंबर डायल करना हो, छोटे मोटे जो भी इस तरह के काम हो उसमें वो इनका उपयोग करके अपने जीवन को और सुदृढ़ बना सकते हैं, अपने को साक्षर महसूस कर सकते हैं। और इसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें ये अवसर दिया, ऐसे इलाकों में आने का अच्छा अनुभव रहा। हम लोगों ने इसमें जो भी हमारे था पूरे तन्मयता से काम किया। थैंक यू, धन्यवाद। ये कब से कौन से एरिया में पढ़ाया जा रहा है? ये तो पूरे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में या पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन यहाँ पे कब से हम लोगों ने ये इलाका चयनित किया है। ये पिछले 5-7 महीने से चल रहा है, अप्रैल से जोरों पर था कार्यक्रम और अभी ये आने वाले रविवार को इसका इवेल्युएशन का कार्यक्रम रखा है, एग्जाम रखा गया है, जिसमें हमें इन वॉलंटियर्स को ये वॉलंटियर्स की सहायता से
इन लोगों को ले जाने का, वहाँ पे एग्ज़ाम या परीक्षा में सम्मिलित कराने की जिम्मेदारी दी गई है और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का पूरा सहयोग हमें मिलेगा। आप लोग भी सहयोग करेंगे, ऐसे भी हम। ऐसे कितने लोग आपसे जुड़े हैं? अभी तक कितने लोग इस एरिया से जहाँ आप खड़े हैं, अम्बेडकर नगर आमली से, यहाँ से लगभग 40 लोग जो है अपीयर होने वाले हैं। एग्जाम का जो बताया हमें, उसका स्थान कहाँ रखा गया? एग्जाम कहाँ? दयाल फलिया प्राइमरी स्कूल पे रखा गया है, वहाँ पे डिसाइडेड सेंटर है, वहाँ पे हम इनको ले जाएंगे और वहाँ पे ये जो है एग्जाम में अपीयर होंगे। सर, आपका नाम जुड़े नहीं है उनके लिए अभी भारत सरकार ने चिन्हित किया है कुछ जितने यूटी है, केंद्र शासित राज्य है, और खास करके ये दादरा नगर हवेली को 100% साक्षर बनाने की जिम्मेदारी ने निर्धारित किया है, जिसका अगला चरण 24 तारीख के बाद, यानी फर्स्ट चरण के एग्जाम के पूरा होने के बाद वो शुरू हो गया है। उसके लिए भी हम लोगों को टास्क दे दिया गया है, हम लोग उसको भी आइडेंटिफाई करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रथम चरण के बाद उसमें जोरों से बाकी वॉलंटियर्स की सहायता से हर एक इलाके में अलग अलग स्कूल, अलग अलग वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है। सब लोग अपना अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः निर्वहन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। सर, नाम कुछ अपील करना चाहते हो? जी, नाम सर मैं अनुराग तिवारी, नोडल ऑफिसर NILP गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हिंदी मीडियम थाना चिल्लाता। वलसाड के पालन गांव में डंपर चालक के बिजली लाइन से टकराने से 7 बिजली के खंभे गिर गए। ऑपरेशन के दौरान गैस लाइन टूटने से बड़ा नुकसान होने से बच गया। वलसाड के पालन गांव के होदी पालिया के पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जिसमें सुबह सुबह एक डंपर चालक माल खाली कर वहां से गुजर रहा था। तभी डंपर बिजली लाइन से टकरा गया और 7 बिजली खंभे धमाके के साथ ढह गए, जिससे पालन सहित आसपास के गांवों में अंधेरा छा गया। इसके बाद ग्रामीणों ने GEB से शिकायत की तो GEB के कर्मचारी दौड़कर आए। वहीं गिरे हुए पोलों के स्थान पर नए बिजली पोल गाड़ने का कार्य किया गया और इस ऑपरेशन के समय GSPC गैस लाइन टूट गई, जिससे वहां खड़े लोगों में भारी भीड़ लग गई। इसके बाद गैस लाइन के कर्मचारियों को बुलाकर गैस लाइन बंद कराई गई और ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। डंपर चालक द्वारा हाइड्रोलिक ट्रेलर को विद्युत लाइन से कुचलने से विद्युत पोल उखड़ गया। वहीं 5 गांव में ब्लैकआउट हो गया। धर्मपुर के खपटिया गांव में एक विशालकाय तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर उसे घायल कर दिया। गाय को चारा पानी देते समय तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया। महाराष्ट्र के धर्मपुर तालुका के सीमावर्ती गांव में एक युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया है और उसे इलाज के लिए धर्मपुर के साईनाथ अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। युवक को सिर और कंधे में चोट और खून से लथपथ हालत में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने का प्रयास किया। महाराष्ट्र की सीमा के पास धर्मपुर तालुका के खपटिया गांव में कमलेश देवराम राउत नाम का एक युवक अपने घर के पास गौशाला में गायों को चारा और पानी देने गया था। तभी एक तेंदुए ने अचानक उस पर कूदकर हमला कर दिया। उसने अपनी पीठ घुमाई और तेंदुए का पंजा उसके कंधे पर लगा। एक पंजा उसके सिर पर लगने से उसके सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आई, जिसे इलाज के लिए खपटिया से निजी बाइक से धर्मपुर के साईनाथ अस्पताल लाया गया और पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खपटिया में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया। मारू नाम कमलेश देवराम राउत, खपाटिया में रहूँ छूँ। જ્યારે મેં કોડારમાં ગાય બાંધેલી હતી ને ત્યાં પાણી પીવડા ગયો એટલે ડાયરેક્ટ દીપડાએ હુમલો કર્યો એટલે મેં ડાયરેક્ટ ફરી ગયો। ક્યાં ઈજાઓ થઈ છે અને કેવી રીતે તમે હોસ્પિટલ સુધી પહોંચી? ઈજા ખભાના ભાગે, માથાના ભાગે ને ત્યાંથી 2 વ્હીલર પર હોસ્પિટલ સુધી પહોંચાડ્યા। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में हमसफर सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलती ट्रेन में आग लगते भगदड़ मच गई। जनरेटर कोच में आग लगने के बाद यात्री कोच में भी फैल जाने से यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पारड़ी तालुका में भक्तों ने गणेश पंडालों में आकर्षक सजावट की। विभिन्न पंडालों में श्रद्धालुओं ने अयोध्या मंदिर, चंद्रयान, दमन देवका तट की थीम बनाई। दमन खारीवाड़ में लोकमान्य तिलक स्कूल में निबंध एवं चित्रकला स्पर्धा आयोजित की गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।